हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग एक पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करने वाले हैं कि इनको, पहली बात ये लाइन है, इसको हम एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं दोनों पॉइंट को, P1 और P2 को। तो हमको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? तो कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से करेंगे कि x1 से होते हुए ये हमारा x एक्सिस है, भाई ये y एक्सिस है, ये हमारा से ओरिजिन है 0 0, और x1 पॉइंट से होते हुए y के पैरेलल एक हम लाइन खींचने जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से भी y के पैरेलल एक लाइन खींचने जा रहे हैं। ड्रॉ किया हमने लाइन, और x1 से x एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये मान लो n है। आपको क्या निकालना है? और P1 P2 निकालना है। तो हम लोगों को फाइंड करना है, क्या क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है टू फाइंड P1 P2। अगर आप देखोगे इसमें तो ऑब्वियसली हम, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी 90 है, तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो P1 P2 N is a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो P1 P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 N का स्क्वायर प्लस P2 N का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हम लोग जानते हैं। अब P1 P2 तो फाइंड ही करना है, आपको P1 N निकालना है। ये देखो आप, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x2, क्योंकि हमने पॉइंट के डेफिनेशन में ही ये बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ये x1। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1, ठीक है। ये x2 माइनस x1 है, ये भी हो गया x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ मतलब P2 M2 Y2 है, और M2N जो है वो कितना है? Y1 है, और ये P2 M2 क्या है? Y2 है। तो P2N कितना हो जाएगा फिर? ये y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये आपका हो गया P1N हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, P1 P2 का स्क्वायर। तो P1 P2 कितना हो गया? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो किसी भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट अगर आपको दिए हुए हैं तो हम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इनका स्क्वायर किया और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया इनके बीच का। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? दो हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, और सिमिलरली जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट लिया था x1 y1 x2 y2, ठीक है। और एक पॉइंट Q है जो कि इस लाइन को M
और n में डिवाइड करती है, मतलब सेक्शन करती है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट जो है एच के है। ठीक है, तो आपको एच के फाइंड करना है। तो P1 P2 दिए हुए हैं, m और n के रेशियो में q डिवाइड करता है, तो q का कोऑर्डिनेट बताइए। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। तो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में लगभग सिमिलर सा कंस्ट्रक्शन होगा इसका। हम लोग पैरेलल लाइंस खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये भी पैरेलल करेंगे हम लोग यहाँ तक, और इसके भी ऐसे। ये है। तो चलो हम लोग कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। M1 है, यहाँ M2 है, इसको नाम दे देते हैं अच्छा M नाम दे देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग N कहते हैं, इसको मान लो T कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बना दी। हमारा गोल क्या है, गोल ये है कि H और K निकालना। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये छोटू सा क्या है, x1 है। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये h है, क्योंकि जो हमको जो फाइंड करना है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये हो गया हमारा x2 है। ये तो बहुत अंडरस्टूड है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं M1 M2 M1 M की बात करूँ, M1, क्योंकि देखो M और N हमको निकालना है, मतलब M और N दिया हुआ है, S और K निकालना है। तो हमको बेसिकली इस ट्रायंगल का कुछ कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब क्या करने वाले हैं कि P1N अगर मुझे फाइंड करना है, P1N फाइंड करना है, तो P1N कितना हो गया, M1M इज इक्वल टू कितना, H, यहाँ से यहाँ तक H और माइनस x1, तो H माइनस x1, तो ये हो गया हमारा H माइनस x1। ये फाइंड करना है तो क्या होगा, ये टोटल कितना है हमारा K, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y1, तो ये कितना हो जाएगा K माइनस y1। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ Qn की बात करूँ तो आपका हो जाएगा Qm माइनस Mn। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका K माइनस y1। ठीक है, सिमिलरली इस स्मॉल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से आया, ट्रायंगल कौन सा है, P1NQ, P1NQ में सिमिलरली अगर QTP2 में अगर हम देखें इसी सेम चीज़ को, तो हमको QT निकालना है। अगर तो QT इज इक्वल टू M2, QT का तो वही मतलब हुआ, और MM2 क्या है, तो हम OM2 माइनस OM। ठीक है, OM, और OM2 क्या है, OM2 है हमारा x2, और OM क्या है H। सिमिलरली P2T इज इक्वल टू, ये पूरा y2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है K, y2 माइनस K। ये आपने निकाल लिया है। P1QN, QPT, ये दो ट्रायंगल को अगर आप देखिए तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, और एक, ठीक है, तो और ये इसको इसकी स्ट्रेट लाइन कट करती है। ठीक है, ये भी देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, या ये लाइन भी इसके पैरेलल है। तो अगर आप देखें
तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे के एंगल्स के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमिलर ट्रायंगल। सो ट्रायंगल P1 QN and triangle QTP2 are similar triangle। से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से वैसे लिखूं तो P1Q डिवाइडेड बाई QP2 is equal to P1N divided by QT is equal to QN divided by P2T। ये हो गया QN divided by PT। तो अब बस केवल रख दीजिए और आपका सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। क्या रखना है? P1Q QP2 ये है MN, तो M डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू Pn P1N H माइनस X1 QT X2 माइनस H। बस सिंपल मैनिपुलेशन कीजिए और काम बन गया आपका। X2 माइनस H इज इक्वल टू N H माइनस X1 mx2 minus mh is equal to nh minus nx1। ठीक है, h एक साइड कर लीजिए। तो अगर आप h एक साइड करेंगे तो हो जाएगा ये mh प्लस nh इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो h कॉमन ले लो, m प्लस n mx2 प्लस nx1। सो h इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर मैं अब यहां पर थोड़ा सा रखता हूं दूसरे को भी। Qn क्या है? K माइनस y1 और P2T क्या है? PT है। ठीक है, P2T क्या है? P2T है y माइनस y2 माइनस K। आप देखो एकदम सेम टू सेम है। तो अगर इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे आप तो k इज इक्वल टू आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये आप कर लेना, मैं इसको जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। तो आपको ये जो कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला का निकल के आया वो h mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो ये क्या है ना कि मान लो कई बार भूल जाता है, तो इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा? कई बार ये भूल जाता है तो इसको निकालने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और हमारा मतलब विदिन 2 मिनट्स आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लगातार करते रहेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं और ये बहुत ईजी है, याद करना भी बहुत ईजी है कि m के साथ दूसरे वाला का कोऑर्डिनेट, मतलब इस वाले के साथ इसका कोऑर्डिनेट, इस वाले के साथ इसका कोऑर्डिनेट आपको रखना है और m प्लस n करना है। तो ये रहा सेक्शन फार्मूला। और ये सेक्शन फार्मूला तब है जबकि P1 और P2 को Q इंटरनली डिवाइड करता है।